हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो भी अभी टाइम हो गया है, 4 बज गए हैं सुबह के और दिन है वीरवार का। और यहाँ पर मैं उठ गई हूँ और उठते ही ना सबसे पहले अपने भगवान को धन्यवाद करें, प्रणाम करें, गुड मॉर्निंग बोलें। क्योंकि भगवान के बिना भाई हम अधूरे हैं और हमें एक दिन और देखने को नसीब हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नई सुबह देखने को नसीब नहीं होती और उनमें से हम भाई लाखों करोड़ों में से भाग्यशाली हैं जो हमें एक नया सवेरा देखने को मिला है। और दूसरा जो हमारी प्रकृति है उसका भी भाई धन्यवाद करें, बार बार धन्यवाद करें। क्योंकि प्रकृति के बिना भी हम अधूरे हैं। प्रकृति का हमारे जीवन में आपको पता ही है कितना बड़ा योगदान है। प्रकृति है तो हम सब हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है। प्रकृति को साकाश देना, उसको धन्यवाद देना बहुत ही बड़ा काम होता है। ये कहने में छोटी छोटी बातें होती हैं पर ना करने में बहुत ही बड़ी होती हैं और उनके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जब प्रकृति को हम धन्यवाद करते हैं तो बहुत बड़ा काम करती है वो और उसको साकाश मिलता है। क्योंकि आजकल आपको पता ही है प्रकृति कैसा रूप धारण कर रखा है, वो भी हमारे ही कारण। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ही कारण है प्रकृति को नुकसान पहुंचाने में और प्रकृति को गुस्सा दिलाने में। तो जब भी आप सुबह उठो सबसे पहले तो भगवान का धन्यवाद करें और दूसरा अपनी प्रकृति का भी धन्यवाद करें और उसको 2 मिनट साकाश दें अच्छी सोच के साथ। और जब भी आप उठो ना एक शांत माइंड के साथ और शांति से आप उठो और कोई भी दिमाग में नेगेटिव थॉट ना चलें और बिल्कुल शांति से आप उठो और अच्छे मूड के साथ उठो। और क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है, अगर आप सुबह सुबह ना अपने दिमाग में कुछ भी उल्टा पुल्टा सोच रहे हो तो भाई आपका उठने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल शांति से उठ के अपना जो भी काम करना है आप करो। तो यहाँ पर जैसे मैंने सबसे पहले मेरा उठने का पहला काम होता है गेट को खोलना। गेट को खोल के थोड़ी देर मैं बाहर खड़ी होकर देखती हूँ कैसा मौसम है, उस मौसम को थोड़ा महसूस करती हूँ। क्योंकि सुबह का मौसम होता है इतना पवित्र है, इतना पॉजिटिव वाला होता है। क्योंकि 24 घंटों में से ना सुबह का जो टाइम है ना वो सबसे बेस्ट होता है। आपको ये टाइम ना दिन में किसी टाइम भी नहीं देखने को मिलेगा, नहीं महसूस होगा। क्यों बोलते हैं सुबह 4 बजे उठो, भर मुहूर्त में उठो, अमृत वेला में उठो और सूरज निकलने से पहले उठो, कोई तो वजह होगी। और भर मुहूर्त का अर्थ होता है भरम मैंने ईश्वर और मुहूर्त मैंने टाइम, ईश्वर का टाइम। तो भाई इस टाइम ना भर मुहूर्त में ईश्वर देवी देवता भ्रमण करते हैं। तो भाई हुआ ना पवित्र टाइम। तो 4 बजे से लेके 5 बजे का जो टाइम होता है ना वो भर मुहूर्त का होता है। इसको बोलते हैं अमृत वेला बोलते हैं। और इस टाइम आप उठोगे ना जो भी आप सोचोगे अच्छा सोचोगे तो वही आपके दिमाग में छाप छोड़ जाएगा। और जिस टाइम भी आप सोचते हो ना कुछ भी भर मुहूर्त में, यानी कि सुबह जल्दी उठ के आप थोड़ा बहुत शांति से बैठते हो, अपने लिए टाइम निकालते हो, तो भाई इससे ना आपका एक जो दिमाग है ना वो भी तेज होगा। और इस टाइम ना जो ऑक्सीजन होती है ना वो भी बिल्कुल फ्रेश होती है। और ये ना ईश्वर का टाइम होता है। तो इसमें जितना भी आप योग लगाओ, साधना करो, वो आपके लिए ना मतलब फ़ायदेमंद होगा। आपके लिए तो फ़ायदेमंद होता ही होता है, वो आपके परिवार के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। घर में एक बंदा जल्दी उठेगा ना उसके ना देखो सभी पे असर पड़ता है। तो देखा देखी सभी उठने लग जाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब चाहे कुछ हो ना हो पर ना एक सुकून जरूर मिलता है सुबह जल्दी उठने से। और एक हल्का महसूस होता है। जैसे हम लेट से उठते हैं ना तो एक चिड़चिड़ापन, उदासी और तनाव, गुस्सा बहुत ज़्यादा हमें आता है। और मैं ना हर रोज़ ना सुबह 4 बजे 4:30 बजे तक उठ जाती हूँ और मुझे इतना सुकून मिलता है ना, इतना हल्का महसूस होता है ना, मैं आपको बता सकती। क्योंकि मुझे एक आदत पड़ी हुई है। और आदत भी क्यों पड़ती है जल्दी उठने की, अगर आप जल्दी सोओगे ना आप जल्दी उठोगे। अगर आपका सोने का टाइम ना फिक्स है ना 10 साढ़े 10 बजे तक आप सो रहे हो तो आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ना ऑटोमेटिक ही आपकी आँख खुल जाएगी। और आपको ना एक आइडिया बताती हूँ जल्दी उठने का। जिसे भी आप ना देवी देवता को मानते हो ना उसको सच्चे दिल से आप ना शाम के टाइम ना सोते समय ये बोल के सो जाना कि ए भगवान जी मुझे ना उस टाइम तक उठना है और आप मुझे उठा देना। तो आप देखना ऑटोमेटिक ही आपकी ना आँख खुल जाएगी। ऐसा लगेगा कि आपको किसी ने हाथ पकड़ के उठाया है। तो आपको अलार्म लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मेरे साथ ना ऐसा हुआ है कई बार, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप ना अपने भगवान को बोल के सोइए कि भगवान जी मुझे ना इतने बजे उठा देना और आपकी आँख खुल जाएगी। सच्ची कह रही हूँ, विश्वास करके देखिए। एक महीना कमेंट था, उसने कहा कि आप जल्दी कैसे उठते हो और हमें भी जल्दी उठाओ। तो भाई मैं आपको जल्दी कैसे उठाऊं, तो मेरी वीडियो इसी पे होती है कि जल्दी कैसे उठें सुबह वाली। तो भाई बहुत ही आसान है। तो आप ना दिन में मत सोइए। अगर आप दिन में सो रहे ना तो आपको भाई जाहिर सी बात है आपको लेट से नींद आएगी। जब आप लेट से सोओगे तो फिर आप लेट से ही उठोगे। हाँ ये है कि अगर आपको थकान महसूस हो रही है तो 15-20 मिनट आप झपकी ले लीजिए। ये नहीं कि आप ना 2-3 घंटे के लिए सो रहे हो।
ऐसा अगर करोगे ना, 2-3 घंटे के लिए सोओगे तो आपको बिल्कुल भी जल्दी नींद नहीं आएगी। फिर तो आपको उसी टाइम पर नींद आएगी जब आपकी नींद पूरी हो जाएगी 11-12 बजे के आसपास में। जब 11-12 बजे के आसपास में आप सोओगे तो भाई आप ना फिर तो आप 6 बजे ही उठोगे, 6-7 बजे। और 6-7 बजे उठने का भाई कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई सूरज निकलने से पहले तो भाई हमें ना सभी को उठना चाहिए, और सूरज निकलने से पहले ना उनका स्वागत करें नहा धो के अच्छे से भाई तैयार होके, घर की साफ़ सफाई करके। कितना अच्छा लगता है। जो सूर्य देव हम सभी पूरी दुनिया को प्रकाश देता है, और हमें उसका भाई इतने बसूरेपन से उसका स्वागत करते हैं, कितना गंदा लगता है ना। जब हमें कहीं जाना होता है या कोई हमारे घर पे मेहमान आ रहा है तो भाई हमें ना खुशी खुशी में नींद नहीं आएगी बिल्कुल भी। अगर नींद आ भी गई ना जैसे तैसे करके, तो भाई हमें ना बहुत जल्दी जाग भी आ जाती है। और हम ना सुबह जल्दी उठ के ना घर की साफ़ सफाई करेंगे, नहा धो के खाने की तैयारी करेंगे, और उनका बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं, है ना। वो भी तो कोई कारण होता है ना कि हमें जल्दी कैसे जाग आ गई बिना ही अलार्म, बिना ही उठाए। तो भाई ऐसा ही दिन हमारा होना चाहिए हर रोज़ का, कि हम ना बिना उठाए उठ जाएं और बिना ही अलार्म लगाए उठ जाएं, हमें अलार्म लगाने की जरूरत ना पड़े। और कभी कभी क्या होता है, हम अलार्म लगा भी लेते हैं, फिर भी हम ना अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं। फिर दोबारा से ना हम 3-4 अलार्म हम सेट करते हैं कि अभी 4 बजे कर लिया, 5 बजे कर लिया, 6 बजे कर लिया, कि 5 मिनट के बाद उठ जाएंगे। फिर भी हमें जाग नहीं आती है, क्योंकि हमारे अंदर इतना आलस भरा हुआ है। हम सोचते हैं कि क्या करना है रोज़ का, वही तो झाड़ू पोछा करना है, क्या नया काम करना है। नहीं भाई, झाड़ू पोछा देखो ये तो हमारे काम है घर के, हम रोज़ ही करने हैं। पर एक ना खुद के लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना, हमें खुद के लिए तो टाइम निकालना चाहिए ना, क्योंकि दिन भर में हमें अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। क्योंकि लाइफ ही कुछ ऐसी हो रखी है आजकल बिल्कुल बिजी वाली। सुबह का टाइम ही हमें ना बहुत ज़्यादा प्यारी नींद आती है, और हमारा उठने का बिल्कुल मन नहीं करता। यही होता है आलस और गहरी नींद। रात भर में हमें इतनी अच्छी नींद नहीं आएगी जितने की हमें सुबह का टाइम आती है। अगर आप जल्दी उठना चाहते हो ना, तो अगर आपको जाग आ गई है ऑटोमेटिक ही 4 बजे, तो भाई आप ना तुरंत ही बिस्तर को छोड़ दीजिए, थोड़ा सा टहल लीजिए, आंखों में छिड़के मार लीजिए पानी के, तो आपकी नींद ना छूमंतर हो जाएगी। नींद भी तभी तक आती है जब तक आप बिस्तर पर रहते हो, और जैसे ही आप बिस्तर को छोड़ दोगे नींद भी छूमंतर हो जाएगी, और आपको पता चलेगा कि आपको कितना टाइम हो गया उठे हुए। तो भाई मेरे साथ ऐसे ही होता है। और यहाँ पर ना आपसे बातें करते करते मैंने अपना बहुत सारा काम कर लिया है। तो जैसे मैं बाहर भी 15-20 मिनट घूम फिर के आई हूँ, और फिर आने के बाद ना पूरे घर में झाड़ू लगाई है, आंगन को भी धुल दिया, साथ में बाथरूम को भी साफ़ कर दिया है, वॉश बेसिन धुल दी है। बहुत सारे जो होते हैं मोटे मोटे काम वो मैंने निपटा दिए हैं। फिलहाल पोछा नहीं लगाया है, पोछा मैं बाद में लगाऊंगी। और यहाँ पर देखो भी अभी अंधेरा है, तो सूरज निकलने से पहले ना हमारे बासी झाड़ू निकल जाना चाहिए। भले ही आप पोछा बाद में लगा लीजिए, पर ना हल्की फुल्की झाड़ू आप लगा दीजिए, बासी झाड़ू जो है सूरज निकलने से पहले। तो सुबह 5 बजे का टाइम हुआ है और मेरे आधे काम बन चुके हैं। तो मैंने झाड़ू वगैरह भी उतारे थे, क्योंकि देखो जैसे दिवाली की सफाई भी हमारे घरों में चली हुई है। तो थोड़ा सा अगर ना हम जल्दी उठ के काम करते हैं, तो भाई हमारे काम में बरकत भी होती है, और काम करने में हमें ही फ़ायदा होता है, और कामों के लिए भी हमें टाइम मिल जाता है। अगर थोड़ा सा हम जल्दी उठ के और कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत देखो ना हमें ना अपने शरीर को कष्ट देना होता है, और तब जाके हम ना भी कामयाब बनते हैं। और यहाँ पर आपसे मैं मिल रही हूँ थोड़ी देर के बाद। तो मैं नहा धोकर आ गई थी, तो मैं 5:30 बजे नहा ली थी। और आज से जैसे कार्तिक का महीना चला हुआ है, तो मैं अभी जैसे दीप दान करूँगी। तो कार्तिक के महीने में ना दीप दान करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप या हर रोज़ करो, या महीने में 5 बार करो, या 7 बार करो, वो आपकी मर्जी है। वैसे देखो आप ना हर रोज़ भी दीप दान कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है कार्तिक के महीने में दीप दान करना। तो जैसे मैंने पहले 2 बार कर लिया है दीपदान, और आज मैं तीसरी बार करने जा रही हूँ, तो आपके साथ मैं भी शेयर करूँगी। तो चलिए यहाँ पर मैंने अपने थोड़ी बहुत डेंटिंग पेंटिंग कर ली है, और अपने हाथ धोकर आ गई थी। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पर ना सबसे पहले तो मैं मंदिर में करूँगी साफ़ सफाई, यानी कि पहले पोछा लगाऊंगी, और जो फिर जो है दिए वगैरह इनको मैं मांझ कर लेकर आऊँगी। तो उसके बाद यहाँ पर ना मंदिर की भी सफाई मैंने कर दी है, और मैंने 5 दिए मिट्टी के ले लिए हैं। आप 7 भी ले सकते हैं। अगर मिट्टी के दिए नहीं है तो आप ना आटे के भी बना सकते हैं, और देसी घी के ही दिए लगाने हैं आपको। तो यहाँ पर ना मैंने जैसे दिए ना पहले रात को भिगो रखे थे पानी में, और पानी में भिगोने के बाद दिए ना बहुत ही अच्छे से जलते हैं। और यहाँ पर उसके बाद मैंने सभी में बत्ती लगा ली है खड़ी वाली। और आप ना शाम के टाइम भी दीपदान कर सकते हैं, और सुबह का टाइम भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सुबह का टाइम नहीं मिलता आपको, फिर तो आपको शाम को भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पर कार्तिक महीने में दीपदान करना बहुत ही अच्छा होता है, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए। तो मैंने सभी को यहाँ पर तिलक कर दिया है, और यहाँ पर दिए जला लिए हैं। तो वही से आज तो मैंने दिए यहाँ पर जला लिए हैं। जहाँ पर भी आप दिया लगाओगे ना, जहाँ पर भी आप दीपदान करोगे, वहीं पर दिया रख कर ही आपको दिया जलाना है। तो आज मैंने दिया यहाँ पर ही जला लिए हैं।
तो यहाँ पर मैंने एक दिया तो जो मैं डेली वाला लगाती हूँ वो लगा दिया है, और जो ये दिए हम मिट्टी वाले ये लेके चलते हैं अभी छत पे। एक लगाएंगे यहाँ पर मंदिर में, एक हमारे जो मेन दरवाज़ा वहाँ पर रखेंगे, एक तुलसी में, और एक आकाश के लिए, और एक जैसे पीपल का पेड़ होता है वहाँ पर रख कर आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर ना इस तरीके से तो मैंने यहाँ पर ना ऐसे दिए लगा लिए हैं। तो आप 5 भी लगा सकते हैं और 7 भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और अगर आपके पास मिट्टी के दिए नहीं है तो आप ना आटे के भी दिए बना सकते हैं। तो एक दिया मैंने यहाँ पर ना अपने मेन गेट पर रख दिया है, और थोड़ा सा मैंने नीचे ना चावल के दाने भी रख लिए हैं, क्योंकि ऐसे नहीं रखते ना दिया। ये फूल रख लीजिए आप दीवे के नीचे, या फिर आप थोड़े से चावल रख लीजिए, तो खाली ऐसे नहीं रखते हैं। तो उसके बाद ना जैसे गेट पर भी मैं अपना दिया लगा कर आ गई थी, और फिर यहाँ पर तुलसी मैया में भी मैंने जल चढ़ा दिया है और दिया लगा दिया है। तो ये भी हो गया हमारा। और आज मैंने ना पूरे अंधेरे में ही दिया बत्ती करी है, तो इसी को बोलते हैं कार्तिक स्नान और दीपदान। तो एक दिया मैंने यहाँ पर जो आकाश के लिए रखा है यहाँ पर अपने आगे रख दिया है। ये होता है आकाश के लिए दीपदान करना, और आकाश के लिए दीपदान करना बहुत ही ज़रूरी होता है। भले ही आप ना 5 दिए ना लगाओ, एक दिया भी अगर आप लगा रहे हो ना आकाश के लिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा ही देगा आपको। तो उसके बाद ना जैसे एक दिया मेरा रह गया था, और फिर चली गई थी मैं गुग्गा मेड़ी में पीपल का पेड़ में दिया लगाने के लिए। तो वहाँ पर भी मैं दिया बत्ती करके आ गई थी, और फिर जैसे ना अभी शायद 6 बजने वाले हो गए थे और मेरी दिया बत्ती हो चुकी थी। और फिर उसके बाद ना यहाँ पर मैंने अपने लिए बना ली है चाय कड़क वाली, और साथ में आटा भी छान लिया है। तो अभी आटा लगाऊंगी, तो नाश्ते वगैरह की भी तैयारी करेंगी। और जैसे श्लोक तो उठ गया था, और कैसा भाई उठने का बिल्कुल भी नाम नहीं है इस लड़के का, तो इसको बहुत ज़्यादा नींद आती है। और भाई अजय आप सब भी गर्मा गर्म कड़क वाली चाय पी लीजिए। तो भाई मैं सुबह के टाइम ना 1 कप चाय का पी लेती हूँ, कभी नहाने से पहले पी लेती हूँ, कभी नहाने के बाद पी लेती हूँ, ऐसे चलता है मेरा। तो उसके बाद करते हैं अभी खाने की तैयारी। तो जब तक बच्चे तैयार होंगे मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। तो यहाँ पर ना जैसे दोनों तो तैयार होने लगे थे, 6:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। तो अभी नाश्ते में बनेगी रोटी चूरमा और साथ में मैगी। तो श्लोक को आज ना टिफिन में मैगी लेके जानी है, तो उसको जिद हो रखी कि आज मुझे मैगी खानी है स्कूल में। तो वो मैगी लेने के लिए चला गया था। और फिर जैसे मैंने मोटी मोटी रोटी बनाई है चूरमे के लिए, और साथ में चढ़ा दी मैंने फ्राई पैन में तेल और जीरा प्याज का तड़का लगा दिया है मैगी में। तो मैगी जब भी बनाती हूँ मैं, तो मैगी में अच्छी तड़का लगा कर ही बनाती हूँ। तो साथ में मैं यहाँ पर ना दोनों के लिए चूरमा भी बना रही हूँ, तो चूरमा खा लेंगे और साथ में श्लोक को मैगी लेके जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। तो भाई क्या हो गया, महीने में 2 महीने में हमारे घर में मैगी बनती हो कि नहीं, तो मैं मैगी कभी भी नहीं बच्चों को खाने देती, क्योंकि मैगी भाई क्या पता कब कब की बनी होती है। और मैगी में तो भाई देखो नुकसान ही होता है, क्योंकि मैदे की बनी होती है ये। तो कभी कभार में देखो चल जाता है। अगर आप ना महीने 2 महीने में खाते हो तो कुछ नहीं है, अगर आप डेली बेसिस इन चीज़ों को खा रहे हो ना तो आपको नुकसान ही करते हैं। तो बहुत ज़्यादा उस पर डांट भी पड़ी है कि मैगी ना लेके जाओ, फिर भी नहीं माना। तो मैगी लेके जाएगा टिफिन में और साथ में चूरमा। तो यहाँ पर जैसे प्याज भून गए थे तो डाल दिए मसाले, हल्दी नमक मिर्ची, और थोड़ा सा एक जो पैकेट आता है मैगी में मैगी मसाला वो डाल दिया है। और साथ में मेरे यहाँ पर ना चूरमा भी बन गया है। तो 2 पेड़ी चूरमे की बना दी हैं केसर और श्लोक के लिए, और दूध गर्म कर दिया है। और यहाँ पर ना मैगी भी डाल दी मैंने, तो पानी उबल चुका था। तो मैं इसी तरीके से मैगी बनाती हूँ, थोड़ा सा टेस्टी भी लगती है। और बस इसको ढक के रख दूँगी, तो 5 मिनट में ये मैगी बन जाएगी। तो भाई उसके बाद यहाँ पर ना 10 मिनट के बाद ना ये मैगी हमारी बन चुकी थी। तो इधर चूरमा भी बना के रख दिया है, दूध गर्म कर दिया है, और तब तक ये अपने तैयार हो गए हैं। तो फिर उसके बाद ना जैसे लोग तैयार हो गया था, और सिर्फ ना इसके बालों में तेल लगाना रह गया था। तो मैं इसकी सिर में लगी थी तेल लगाने के लिए। तो भाई जैसे आजकल मौसम भी बदल गया है, हाथ पैर भी फटने शुरू हो गए हैं, और बालों में सिर में खुश्की भी महसूस होने लगी है। तो अगर आप ना बच्चों के सिर में या खुद के सिर में तेल की मालिश अच्छे से करते हो, तो बिल्कुल भी आपके सिर में फ्यास रूसी नहीं होगी। तो वही यहाँ पर मैं इनके बालों में तेल की मालिश देखो करती हूँ, जब तक जितना मेरे से हो पाता है। और फिर यहाँ पर इनको दे दिया मैं नाश्ता। तो ये नाश्ता अपना करने लग रहे हैं, और अभी 7:30 बजे का ही टाइम हुआ था। जब तक इनका बस का टाइम होगा तब तक मैं अपने निपटाऊंगी रसोई वाले काम। तो इनके टिफिन भी मैंने लगा दिए हैं, और साथ में दूध रख दिया है छान की। तो दूध गर्म करूँगी तो ये अपना टिफिन अपना बैग में डाल लेंगी। तो थोड़े से बर्तन हो गए थे, वो भी मैंने हाथों हाथ साफ़ कर दिए हैं। और यहाँ अपना स्लेब को और काउंटर को भी फटाफट से कर देती हूँ साफ़।
तो भाई मैं अपने काम ना इसी तरीके से करती हूँ। और आपको मेरे काम करने का तरीका कैसा लगता है बताना कमेंट करके। और भाई आप ना इतना कीमती वक्त ना निकालते हो मेरा वीडियो देखने के लिए, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ना इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, उसका भी दिल से धन्यवाद। आप अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बना रखना। 15-20 मिनट में ना मैंने सारा काम निपटा दिया है, रसोई का बर्तन मांज दिए, स्लैब को साफ कर दिया। फिलहाल मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, नाश्ता करती हूँ मैं 9 बजे के आसपास में। तो फिलहाल अभी 7:45 बजे का टाइम हो गया है और केसु श्लोक का हो गया स्कूल का टाइम। अभी इनको छोड़ के आऊँगी, जो भी मेरे काम रह गए हैं वो करूँगी आने के बाद। और वीडियो का भी करूँगी एंड। ये था मेरा आज का रूटीन सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का। चलिए मिलते हैं किसी एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।